औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम अली विकास और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक ऐसा नुस्खा जो कि हिकमत के अंदर बहुत ही नायाब समझा जाता है। लिखने वाले ने ये लिखा है, आयुर्वेदिक की किताब भेषज रत्नावली का ये नुस्खा है और साहिब नुस्खा जो इस नुस्खे के बारे में जो तारीफ़ बयान करता है वो कहता है कि जो इंसान इस नुस्खे को सुबह और शाम लगातार इस्तेमाल करता रहता है वो 100 औरतों के साथ जमा करने की, हम बिस्तरी करने की, मुबाशरत करने की ताकत रखता है। अब इसके अंदर कितनी सदाकत है ये तो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ब खुद इसका इल्म हो जाएगा कि ये नुस्खा कितना ताकतवर है। आज बिल्कुल एक मुख्तसर सी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। इसके अंदर सबसे पहले आपने जो चीज़ मिलानी है यह है कुश्ता सिक्का और इनका वज़न जो एक जितना ही होगा। आपने कुश्ता सिक्का 20 ग्राम लेना है। उसके बाद दूसरी चीज़ है आपने कुश्ता फौलाद लेना है, यह भी आपने 20 ग्राम लेना है। तीसरी चीज़ है कुश्ता अबरक स्याह, यह भी आपने 20 ग्राम लेना है। चौथी चीज़ है कुश्ता कली पारे शोरे वाला, यह भी आपने 20 ग्राम लेना है। और पांचवी चीज़ ये वो नायाब नुस्खा है रस सिंदूर, जो कि मैंने आपको लाइव बनाकर दिखाया था और आपसे वादा किया था कि इसके साथ जितने रस बनेंगे, जितने नुस्खाजात बनेंगे इंशाल्लाह मैं आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा। तो ये है वो रस सिंदूर जो कि एक करिश्माती नुस्खा है। इस रस सिंदूर का काम क्या है? इस नुस्खे के असर को 10 गुना तेज कर देना। अगर रस सिंदूर को निकाल दें, ये चारों चीज़ें इस्तेमाल करें तो जितना आप इसको 2 महीने इस्तेमाल करेंगे, मतलब 60 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुव्वत मिलेगी। ये रस सिंदूर मिला देने से, सिर्फ 6 दिन खाने से आपको यह नुस्खा उससे ज़्यादा कुव्वत फराहम करेगा। अब आपको इसकी तैयारी का अमल बताता हूँ। जी दोस्तों, तो सबसे पहले ये ऑटोमेटिक खरल, मैंने आपको पहले भी ये इसका बताया था कि लगातार जिन नुस्खों की रगड़ाई करनी होती है उनके लिए मैं इस ऑटोमेटिक खरल का इस्तेमाल करता हूँ। आज इसको हम ऑटोमेटिक खरल में कैसे इसको तैयार करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। जिन नुस्खों की रगड़ाई लगातार करनी होती है, मतलब 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, उनके लिए मैं हमेशा ऑटोमेटिक खरल का इस्तेमाल करता हूं। और इस तरह के मेरे पास बहुत सारे खरल मौजूद हैं। एक खरल जो बिल्कुल आपके सामने है, इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से इस नुस्खे को हम तैयार करते हैं। ये आपके सामने ये कुश्ता सिक्का इसके अंदर मैं डालूंगा, ये 20 ग्राम है। उसके बाद दूसरा आपने ये कुश्ता फौलाद मिलाना है और कुश्ता फौलाद आपने कोशिश करना है कि ये फलों में बनाया हो। तीसरी चीज ये कुश्ता अबरक स्याह, ये भी 20 ग्राम है। चौथी चीज ये कुश्ता कली, ये भी 20 ग्राम है। पांचवी चीज ये रस सिंदूर है जो कि साहिब नुस्खा ने, जिसके कमालात नुस्खे के जो लिखे हैं कि 100 औरतों के साथ हम बिस्तरी करने की ताकत इंसान रखता है। जो इस नुस्खे को लगातार इस्तेमाल करता रहे तो उसका सारा क्रेडिट जो है वो इस चीज़ को जाता है जो रस सिंदूर मैंने आपको लाइव बनाकर दिखाया था। पांचवी चीज़ हम इसको ऐड करेंगे। ये हमने पांचों चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब क्या करेंगे, हम इस ऑटोमेटिक खरल को बिल्कुल स्लो स्पीड में चलाएंगे और जब ये पांचों चीज़ें आपस में यकजान हो जाएंगी और रस सिंदूर की चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम सबसे पहले एक इसको भावना देंगे बरगे पान के पानी की। जो पान का पत्ता होता है उसको कूटकर और उसका पानी निकालकर एक भावना हम उसकी देंगे इसको। और दूसरी भावना जो होगी वो आब बरगे धतूरा, मतलब धतूरे के पत्तों का पानी, उसकी दूसरी भावना इसको दी जाएगी। तीसरी भावना इसको दी जाएगी जो शांदा मुलट्ठी का जो शांदा बनाकर उसकी। और चौथी इसको जो भावना दी जाएगी वो मूसली सुंबल के जो शांदे की चौथी भावना इसको दी जाएगी। और पांचवी भावना जो इसको दी जाएगी वो आब बरगे भांग के पत्तों के पानी की इसको भावना दी जाएगी। भावना किसको कहते हैं? इतना पानी इस नुस्खे में डाला जाए कि इससे एक एक उंगल ऊपर आ जाए और रगड़ाई होती जाएगी, लगातार खरल चलता जाएगा। और खरल होने के साथ साथ जब ये पानी बिल्कुल खुशक हो के नुस्खा हमारा खुशक हो जाए तो एक भावना मुकम्मल होती है। इसी तरह हर एक चीज़ के पानी की, जैसे मैंने आपको तरतीब के साथ बताया है, एक एक भावना देनी है। भावना देने के बाद इसको खुशक कर लेना है।
खुशक करने के बाद एक रत्ती सुबह और एक रत्ती रात को आधा चम्मच घी, खालिस देसी घी होना चाहिए, आधा चम्मच देसी घी और एक चम्मच खालिस शहद के साथ इस एक रत्ती पुष्प धनवा रस को मिलाकर हम इस्तेमाल करेंगे सुबह और रात को। और लगातार जो इंसान इसको इस्तेमाल करता रहेगा, वाकई मैंने इस चीज़ में देखा है, इस नुस्खे के ये कमालात देखे हैं कि 25 साल से लेकर 70 साल तक के मर्दों ने इसको इस्तेमाल किया और सब ने यही बताया है कि जितनी भी हम बिस्तरी करते हैं हमें कभी भी कमज़ोरी का सामना नहीं करना पड़ा। तो जी दोस्तों, तो जिन लोगों को सूरत इंजाल का, जरियान का, एहतलाम का, किसी भी किस्म का मादा उनके जिस्म से खारिज हो रहा है या मादे की जिस्म के अंदर कमी होने से उनको किसी भी तरह की इमसाक के मामलात, इमसाक की कमी, सूरत इंजाल का मसला, शहवत की कमी, नफ्स का ढीला हो जाना, इस तरह की कोई भी अगर उनको मर्ज लाहक है तो इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करने से हमेशा के लिए उनके जिस्म से ये मर्ज ख़त्म हो जाएगी। और जो लोग बचपन में गलत कारियों की वजह से अपनी मादा हयात, जोहरे हयात को जहाँ पर इस्तेमाल करना था वहाँ की बजाय नालियों में ज़ाया करते रहे हैं और आज वो शर्मिंदगी के मारे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो शादी के बाद अपनी बीवी की नज़रों में नज़रें नहीं मिला सकते, उन तमाम मेरे भाइयों के लिए ये ख़ास मैंने ये तैयार किया है। इंशाल्लाह इस तरह के बहुत सारे नुस्खाजात मैं और लेकर आऊँगा और इंसानियत की खिदमत की खातिर आप लोगों को ये सारी चीज़ें बनाकर दिखाऊँगा और सिखाऊँगा। मेरा राज़िक अल्लाह पाक की ज़ात है, इन नुस्खों पर मेरा रिज़्क़ इन्हिसार नहीं करता। मैं नहीं मानता कि ये नुस्खाजात ही मेरे रिज़्क़ की वजह है। अल्लाह पाक मेरा राज़िक है, वसीला वो पैदा करता है। मैं इन नुस्खों को अपने साथ लेकर दफन होना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जितनी हिकमत मेरे दादा अबू ने, मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाई है, मैं आप लोगों तक वो पहुँचाऊँ। जितने भी मेरे हकीम हजरात भाई हैं वो जितना भी ये नुस्खा मंगवाना चाहें, बनाना चाहें, किसी चीज़ की समझ ना आए, मैं इंशाल्लाह हर वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास तैयार हालत में भी मौजूद है कि तैयार हालत में पुष्प धनवा रस किस तरह का नज़र आता है। इसको एक एक रत्ती की मिकदार में सुबह और रात को जो बंदा लगातार इस्तेमाल करता रहेगा, वो एक छोड़ के 4 शादियां भी अगर होंगी उसकी, तो उसको इसके अलावा किसी भी दवाई की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसको लगातार का मतलब ये नहीं है कि इसको सारी ज़िंदगी खाना है। लगातार का मतलब ये है कि 2-3 महीने जब तक मर्ज़ ख़त्म नहीं हो जाता, जब मर्ज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसके असरात देर पा 10-15 साल तक जिस्म के अंदर मौजूद रहेंगे, बशर्त ये कि हराम ना करे, हलाल अपनी बीवी का हक़ ज़ौजियत अदा करे। जी दोस्तों, तो ये आपके सामने है, ये ऑटोमेटिक खर्ल ये शुरू हो चुका है। ये आहिस्ता आहिस्ता ये कुश्ताजात पहले ही तैयार हैं। असल मकसद है इनको यकजान करना और रस सिंदूर की चमक बिल्कुल ख़त्म करना। और जब हम इसको भावना देते जाएंगे तो ये बिल्कुल मुलायम होते जाएंगे और इसके जितने भी जो अलहदा जो ज़रात हैं तमाम कुश्ताजात के, वो यकजान हो जाएंगे। इसको 2 स्पीड के साथ हम खर्ल करते हैं। अमूमन मैं तेज़ स्पीड के साथ इसको खर्ल करता हूँ। तेज़ स्पीड के साथ रोज़ाना डेली बेसिस पे इसको तकरीबन 10 घंटे खर्ल किया जाएगा तो ये 20 दिन के अंदर हमारा तैयार हो जाएगा। रोज़ाना 10 घंटे तेज़ स्पीड के साथ इसको हम लगातार खर्ल करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल यकजान होना शुरू हो गए हैं। और जो तैयार हालत में मैंने आपको कुश्ता दिखाया है, जो पुष्प धनवा रस मैंने आपको तैयार हालत में ये दिखाया है, ये इसी तरह का तैयार हो जाएगा। जब इसको मुकम्मल भावना दे दी जाएगी उसके बाद ये बिल्कुल इस तरह का तैयार हो जाएगा। जी दोस्तों, तो हमारी अभी ये रगड़ाई शुरू हो गई है। इंशाल्लाह 20 दिन के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा और जब ये तैयार होगा तो ये लोगों तक पहुँचाया जाएगा जो इसके हकदार हैं। इसी के साथ हकीम अली विकास को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।